कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें लेंसकार्ट का भी नाम है। मैम यहाँ पर क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। उसके बाद शेयर में भी जो है अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। लेंसकार्ट पर आपका क्या व्यू बन रहा है मैम अभी? लेंसकार्ट पर एक डिस्क्लोजर आज ही इसमें मैंने अपने मेंबर्स को ट्रेड टारगेट हुआ है एक्चुअली, उसके बारे में अपडेट दिया है। तो 420 पर बाय किया था और मेरे ख्याल से 500 और 530 वगैरह ये कुछ टारगेट है, टेलीग्राम पर दिख ही जाएगा वो। बट द डिस्क्लोजर है कि इसी महीने हमने लेंसकार्ट अपने मेंबर्स को ट्रेड के तौर पर दिया है। तो फिलहाल के लिए लेंसकार्ट पर जो मेरा आउटलुक है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलिश है, अगर आप चाहें तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि क्या आप भी खरीद ले, क्योंकि आज ये ऑलमोस्ट 7% भी अप है, तो ये अभी महंगा लगेगा आपको। यहाँ पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका नजरिया खरीदने का भी है तो भी वेट करिए, कम से कम 470-80 के पास आए तो ही खरीदो। गैप अप हुई है, उस गैप अप को प्राइस ट्रेड अभी नहीं करा है, तो उसका वेट करिए जब तक कि 480-70 पे ना आए। 500 के आसपास खरीदना बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा लगेगा, वरना आपका स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा कहीं पर भी। रही बात, जैसे अगर आपको 470-80 पर जब मिल जाए, 430 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड अगेन 520 से लेकर के 550 एंड 600, ये 3 टारगेट्स का वेट करना, जिसमें कम से कम 6 महीने का समय आप लेकर के चलना। ओके। इस दौरान जो है अगर हम थोड़े से ग्लोबल क्यूज को देखें तो इस वजह से ओएनजीसी भी जो है वो थोड़े से स्पॉटलाइट में कुछ दिनों पहले बना हुआ था। अभी के लिए अगर हम देखते हैं ओएनजीसी को तो 275 पर ट्रेड कर रहा है। मैम यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओएनजीसी देखिए खरीदने लायक तो है, बट आज के भाव पर मुझे इट्स लाइक कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कहीं से कहीं तक आपको मैच नहीं होगा। तो हमको ये खरीदना जरूर है, बट नॉट टुडे, क्योंकि अच्छा डिस्क्लोजर ये भी है कि ओएनजीसी, वैसे तो आपके पास भी कई बार फाइनेंस ज्ञानी पर भी ओएनजीसी स्टॉक रिकमेंडेशन में आया था, जब हमने बातचीत करना शुरू किया था स्टार्टिंग लाइक जनवरी में, मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन में आया था आपके पास में। तो वहां से तो अच्छा खासा मूव हुआ है। शायद वो प्राइस जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ वो 235-40 का होगा, या फिर 220 का भी होगा, क्योंकि 2-3 दिन लगातार ये न्यूज में था उस समय पर, गिर रहा था क्योंकि। तो फिलहाल 280 का भाव ट्रिगर हो चुका है, बुक योर प्रॉफिट। और जो लोग अब बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, डोंट बाय नाउ, आप कम से कम इसको थोड़ा पुल बैक, हेल्दी पुल बैक जिसको मैं बोलती हूँ, 265 आने दीजिए। 275 पर है, 265 पर, 260 पर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 240 का, टारगेट कम से कम इस बार 290 और 350 के पर ही निकलना, ये 2 मिनिमम टारगेट होंगे। बट आज मत खरीदो, थोड़ा इसको कूल ऑफ होने दो। ओके। अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा अभी सब्र पकड़ के चलिए आप ओएनजीसी में। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। मैम एसजीवीएन में क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक ग्रेजुअल रिकवरी मोड भी नजर आ रहा है और आज भी देखें तो अराउंड 2% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। 78 पर है, क्या इसको बाय किया जा सकता है? एसजेवीएन, यस, सुबह भी कहीं डिस्कशन में था। थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट स्लो चल रहा है। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है या फिर थोड़ा कट कट कर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे प्रॉपर, कहीं पर भी ऑलराइट, कोई ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं। सही आ रहे हैं ना? ठीक है, तो मेरे चार्ट्स बड़े स्लो लोड हो रहे हैं इसलिए पूछा। ठीक है, वैसे चार्ट तो लोड नहीं हुआ है, बट क्योंकि आज सुबह ही बात हुई थी कहीं पर, तो अकॉर्डिंग टू मी 75 के आसपास, 76-75 की रेंज में इट्स अ बाय। ओके, चार्ट इज हियर, 79 पर अब ये है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा अब ये और सस्ता हो जाएगा कुछ परसेंटेज से, लाइक 5%। तो जितना हो सके 75-77 की रेंज में खरीदने का विचार बनाएं और होल्ड करिएगा, कम से कम 82 के टारगेट के लिए और 90 रुपए के टारगेट के लिए, और ये पॉसिबल है। तो इसमें खरीदारी करना है, बट क्लोजिंग होते होते अगर 77 रुपए तक भी मिल जाए तो बढ़िया, अदरवाइज कल देखेंगे। और स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, सिर्फ जो कल का लो है 71 का, इट्स इनफ। लेकर ही क्वेश्चन भी था। इन्होंने 97 पे बॉट कर रखा है मैम, यहाँ पर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है ये? कौन सा स्टॉक बताया आपने? एसजेवीएन के बारे में ही क्वेश्चन था मैम इनका। इनकी बाइंग कितने की है? 97। ओ, तो ठीक है, 97 वाले को 79 और 77 ही किया। ये लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। वेल, जो भी है, इसमें देखिए एक फ्रेश लॉन्ग का व्यू बन रहा है।
75 से 77 की रेंज में आप भी चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका एवरेज टारगेट करेंगे अगर आप, तो आपको एग्जिट मिल जाएगा पॉसिबली। तो आप यहाँ पर 82 और 90 के भाव के लिए चाहें तो वेट कर सकते हैं। और यही मेरे लिए 2 टारगेट्स हैं जो इसमें मुझे एक मतलब मार्च तो नहीं आएगा, लेकिन मई तक आते आते आपको लग जाएंगे। तो फिलहाल आप चाहें तो 77 के नजदीक में ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है सानवी जी आप सलाह को देख करके चलिए। मैम यहाँ पर देखें अगर तो अभी किर्लोस्कर ऑयल का भी जो है Q3 का रिजल्ट आया था और यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 56.2% का अपसाइड देखने को मिला है, एबिटा में भी अपसाइड है 31.3% का, रेवेन्यू में भी 29.2% का अपसाइड है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? ओके, ये अभी भी एक फ्रेश लॉन्ग आज इसने दोबारा दिया है। हालांकि मोमेंटम अच्छा खासा हो गया था, बट स्टिल मुझे लगा कि अच्छी अपसाइड की मूवमेंट को और कंटिन्यू करेगा, तो आज भी इसमें मैंने दोबारा एंट्री दी है। सो ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जिससे कि नजरिया जो है वो क्लियर मिल जाए कि आगे करना क्या है। आई एम बुलिश अबाउट दिस काउंटर, और आप लोग भी चाहें तो इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। रही बात करंट प्राइस पर बाय करना चाहिए या नहीं, तो लेट्स चेक। थोड़े से चार्ट थोड़े से लेट जरूर लोड हो रहे हैं, बट इट्स फाइन। आई डोंट नो, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे तो चलेगा मुझे वैसे। किर्लोस्कर ऑयल, चलिए आ गया। बट टू बी स्पेसिफिकली आज भी इसमें हमने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया है। एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग का व्यू बन रहा है, तो जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस पोजीशन। बाकी इसमें टारगेट वगैरह की अगर बात करें, इतना लेट चार्ट लोड होगा तो मैं आपको टारगेट जल्दी कैसे बताऊं। ठीक है, वेल स्टिल इन दैट केस लगभग 1400 से लेकर के 1420-30 की ये जो रेंज है इट्स अ बाय, और हो सके तो इसी रेंज में खरीदने की कोशिश करिए। फ्रॉम हियर 1550 इज अ वेरी फर्स्ट टारगेट, और एक्सटेंडेड टारगेट आपको 1600 से 1800 के भी दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, इट शुड नॉट बी बिलो 1300। तो अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट इसमें आपको मिलेगी। आज ये घट करके, मैंने जिस लेवल पर बाय दिया था उससे घट करके आ गया है लगभग 50 पॉइंट नीचे। तो मेरा व्यू इस रेंज के पास में ठीक ठाक है। ये एक वॉलेटिलिटी रेंज है, क्योंकि जब भी नए हाई बनने होते हैं एकदम से नए आगे प्राइस नहीं भागता, थोड़ी देर रुकता है उसके बाद चलता है। तो वही हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। बट अगर 3 महीने का आउटलुक मैं आपके साथ किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग के लिए शेयर करूं, इट्स पॉजिटिव। तो 1550 से लेकर के 1800 के टारगेट्स हैं। क्लोजिंग बेस पर 1300 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ओके, समर्थ जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि मैम मेरे पास बाजार स्टाइल के 100 शेयर्स हैं, 300 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? बजाज किसके? बाजार स्टाइल, बाजार स्टाइल, सॉरी, बाजार स्टाइल। आप मुझे स्क्रीन पर दिखवा सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, पीसीआर टीम। अभी अगर हम इसको देखते हैं मैम तो 352 पर ट्रेड कर रहा है, और 1 ईयर में अगर हम देखें तो 71.70% की अपसाइड इसमें देखने को मिली है। मुझे मिल नहीं रहा है, प्लीज मुझे स्क्रीन पर दिखा दीजिए, या फिर मेरे लिए प्लीज इसको स्पेल करिए। या तो मैं इसको स्टॉक को किसी और नाम से चेक करती हूँ, या फिर मैं इसको अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है। मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, और अगर पीसीआर वाले हमें सुन पा रहे हैं तो वो भी जरा शेयर करने की कोशिश करें स्क्रीन पर। स्पेलिंग है मैम BAAZARSTYLE स्टाइल, RETAIL रिटेल। मिल गया। इतने सारे स्टॉक्स मेरी लिस्ट में हो गए हैं। जीरोधा भी बोल रहा है कि 250 से ज्यादा एक बार में आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। तो 250 स्टॉक एट अ टाइम में एक वॉच लिस्ट में रहते हैं, और सारी वॉच लिस्ट भरी हुई है। 7 की लिमिट है, मतलब 7 वॉच लिस्ट फुल है। तो चलो, मतलब यू कैन कम से कम अच्छे खासे स्टॉक ऑन रडार रहते हैं। उसमें से एक ये है जो मिस हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। बट इनकी बाइंग वगैरह क्या थी, इनका कुछ इन्होंने बाइंग व्यू वगैरह कुछ बताया है, अगर बता सकें आप तो, क्योंकि अब मुझे चार्ट मेरे पास में आ गया है। इनके पास 100 शेयर्स हैं, एंटरप्राइज 300 होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस सिर्फ आप ट्रेल का जरूर ले लीजिए 320 रुपए का, बाकी प्लीज होल्ड इट। और यहाँ से आपको 370 के लिए होल्ड करना ही चाहिए, और थोड़े से एक्सटेंडेड टारगेट इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड,
क्योंकि प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई होल्ड नहीं करता उतना, बट इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड 400 का भी वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 320 का मेंटेन करिए। ओके। थोड़े से मेरे पास यहाँ चार्ट लोड हो रहे हैं, तो प्लीज एवरीवन आई मीन बेयर विद मी। अरे मैम, यूजर्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल आंखें टिकाकर बैठते हैं कि अगर एडवाइस हमें चाहिए तो हम कितनी भी देर इंतजार करने को तैयार हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए, यहाँ पे सौरभ जी कह रहे हैं कि हेलो अंबाला मैम, आई हैव वॉक फार्मा एट 1439, आई बॉट इट लुकिंग एट द Q3 रिजल्ट, शुड आई कीप इट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स और कंसीडर सेलिंग इट? ओके, इनकी बाइंग 300, कितना बाइंग बोला इन्होंने? 1439। 1439, करंटली प्रिसाइज 1380। ओके, उर्वशी जी, मतलब मुझे लगता है कि आपको ना, मीन जिनका भी ये सवाल है, यू प्लीज फॉलो अ स्टॉप लॉस विच इज थोड़ा सा बढ़ा जाएगा आपकी बाइंग के हिसाब से, बट ये एक अच्छा स्टॉप लॉस है। मतलब इसको अगर हमको होल्ड करना चाहिए फॉर द टारगेट, सो दिस शुड बी द स्टॉप लॉस विच इज 1290। तो 1290 का स्टॉप लॉस है, जो यहाँ से भी आप 90 पॉइंट दूर है, आप कह सकते हैं। बट इसके साथ आपको जो टारगेट यहाँ पर बनने के चांसेस हैं, वो 1500 से लेकर के लगभग 1600 के भाव पर आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 1290 टूट जाए बाय चांस, देन डोंट ट्राई टू कैच इट और एवरेज, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो एक्सपेंसिवनेस कंपेरेटिवली टू इस सेक्टर बहुत ही ज्यादा है। तो अगर अगर रिजल्ट अच्छे हैं, बट इतने भी मतलब कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, लेकिन अगर आप सेक्टर से बहुत ही ज्यादा महंगे हो, इस केस में इट इज लाइक 50 टाइम्स एक्सपेंसिव टू इस सेक्टर। तो इतने महंगे स्टॉक की करेक्टिव मूवमेंट भी लंबी जाती है। बेशक इसमें 200% का प्रॉफिट दिख रहा है वाई ओ वाई बेसिस पे, दैट्स ऑल ओके, बट दिस एक्सपेंसिव 50 टाइम्स इज नॉट कंफर्टेबल। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हो तो सिर्फ 1290 का ही स्टॉप लॉस रखना, इसके नीचे बिल्कुल मत जाना। चलिए, ठीक है। रश्मि खेरा जी कह रही हैं कि इन्होंने सन टीवी होल्ड कर रखा है 50 शेयर्स एट द प्राइस 450, यहाँ पर जो है इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करें? सन टीवी एट 450, 50 शेयर होल्ड कर जाइए जी। बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस इतना ही रखिए कि 570 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, और यहाँ से जो टारगेट है लगभग अभी 600 पर है, 650 का आपका पहला भाव मिल जाएगा होल्ड करना, और 700 रुपए का भी, और नजर सिर्फ 2 क्वार्टर का यहाँ से है, सो होल्ड इट। ओके, तो होल्ड करने की रश्मि जी आपको सलाह दी गई है विजय मैम की तरफ से, तो आप देख करके चलिए।